80s 90s के वो बच्चे जो आज पेरेंट्स हो चुके हैं और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाने को हैं, जरा उनसे मेरा एक सवाल है, जवाब दीजिएगा कि क्या ये सच नहीं है कि उस वक्त में 80s 90s में एक फिक्स टाइम होता था जब आप एक साथ सारे भाई बहन इकट्ठा होते थे पढ़ने के लिए। आप सुबह स्कूल गए, दोपहरी में आप किसके साथ खेले, इससे घर वालों को उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता था। उनको मतलब इस बात से होता था कि शाम ढलते ही कोई छूट तो नहीं गया जो इस ग्रुप स्टडी का हिस्सा नहीं है। तो सारे भाई बहन हाथ पैर धोते थे, अपने बैग, अपने पेन पेंसिल बुक्स के साथ एक जगह पे इकट्ठा होते थे। अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है, जैसे हम लोग पूर्वांचल से हैं तो वहाँ पे उतनी बिजली की व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो लालटेन जला के और फिर उसके रोशनी में गोला बना के सारे भाई बहन पढ़ते थे। और उसमें से जो सबसे काबिल बच्चा होता था घर का, वो बाकियों को देखता था, उनकी मेंटरशिप करता था, उनके वीक पॉइंट्स को, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखते हुए उनको चैनलाइज करता था। या फिर घर के जो पेरेंट्स होते थे, कोई भी जो अवेलेबल हैं, जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, वो साथ में बच्चों के बैठते थे। और ये पढ़ाई तब तक चलती थी जब तक घर से पुकार ना आ जाए कि चलो भाई खाना बन गया, अब खा लो। तो वो जो 1.5-2 घंटे 3 घंटे का वक्त होता था, क्लास वाइज अलग अलग, छोटे बच्चों को थोड़ी देर तक बैठाया जाता था, उससे जो बड़े बच्चे थे तो उनको थोड़ा ज़्यादा देर तक बैठाया जाता था। जो बड़े बच्चे होते थे थोड़ा लेट खाना खाते थे, वो ज़्यादा वक्त देते थे। तो इस पूरे कहानी में एक चीज फिक्स थी कि आपको शाम के टाइम सारे भाई बहनों को बैठ के एक साथ पढ़ना है, और वो सर्टेन है, उस पे पूरे घर की निगाह होगी। माँ भी देखेगी कि रोटी सेक रही हूं तो तुम रोटी के पास हो कि उस ग्रुप में ग्रुप स्टडी कर रहे हो। आज क्या हालात हैं? आज हमारे पेरेंट्स वेल सफिशिएंट हैं, कोई भी बच्चा खाने पीने को मोहताज नहीं है, ज़्यादातर केसेस में पहनने को मोहताज नहीं है, अच्छे कपड़े पहनते हैं सब। कुछ सुविधाएं ऐसी भी हैं जो समय से पहले मिल गई, जैसे सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन। मोबाइल फोन मतलब अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, अनगाइडेड इंफॉर्मेशन, ऐसी भी इंफॉर्मेशन जिसको वो अभी ले भी लिए तो उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है सिवाय डिस्ट्रैक्शन के। एक प्राइवेट रूम जिसमें पेरेंट्स का भी एक्सेस नहीं है। कुछ घरों में तो इतना बुरा हाल है कि बच्चों के रूम में पूछ के जाते हैं पेरेंट्स। हैरानी होती है मुझे ये जान के, बट ये सच है। तो ये पर्सनल जो चीज़ें हुई हैं बच्चों की ज़िंदगी में, आज 2025 के पेरेंट्स को देखता हूँ, जब बच्चों को देखता हूँ, और 12-13 साल से ये जो पढ़ाने की एक्सपर्टीज़ लेके मैं ये बात कह रहा हूँ, तो मैंने ये पाया कि आज के दौर में जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो गाइडेड नहीं है। और गाइडेड नहीं होने की वजह से वो अपनी कैरियर में स्टेबल होते होते उनकी एज 30 हो रही है, शादी करते करते 35, बच्चे करते करते 36, 37, 38, इवन 40। क्या लाइफ है? अगर मैं ये मान के चलूं कि इस स्ट्रेस भरी दुनिया में 60-70 साल कोई जिएगा तो आधी जिंदगी प्रिपरेशन में निकल रही है, आधी जिंदगी बचाने के लिए। क्या वाहियात कॉन्सेप्ट है ये। तो प्रॉब्लम कहाँ है? सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को ये मानना, ये समझना कि स्कूल भेज दिए आपका काम हो गया और स्कूल सब कुछ देख लेगा। इस भ्रम से जितनी जल्दी आप बाहर निकलना है निकल जाइए, क्योंकि स्कूल क्या दे सकता है वो ये है कि स्कूल एक बहुत अच्छा सिलेबस दे सकता है। उस सिलेबस को कंप्लीट कराने में लेक्चर दे सकता है, लेक्चर के लिए लेक्चर के नोट्स बनवाने में मदद कर सकता है, और उसके बाद टाइम से एग्जाम लेके ये बता सकता है कि आप कितने चालाक हैं या बेवकूफ़ हैं, वो पीस ऑफ पेपर से। बट वक्त कुछ और है। ये सब करने के लिए स्कूल एक रास्ता अपनाता है जिसके खिलाफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है, और वो रास्ता है रोट मेमोराइजेशन का। रोट मेमोराइजेशन क्या है? रोट मेमोराइजेशन में एक टीचर खड़े होते हैं, वो किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं बच्चों को,
बच्चे उस कंटेंट को लेते हैं, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें याद रखते हैं या फिर उस कंटेंट को याद रखने के लिए अपने नोट्स बनाते हैं। उसके बाद हूबहू वैसे ही कंटेंट को अगर उन्होंने पीस ऑफ पेपर पे परोस दिया तो बच्चे के पीठ पे एक धब्बा लग जाएगा, कि टैग लग जाएगा, धब्बा नहीं लगेगा, टैग लग जाएगा कि बच्चा बहुत होशियार है, और वो पीस ऑफ पेपर पे उस तरीके के एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया जैसा टीचर चाहता है, तो ये भी टैग लग जाएगा कि बच्चा बेवकूफ़ है। अगर क्लास 40 बच्चों की है, उसमें से 4 बच्चों को हमेशा ही ये टैग लगता है कि वो चालाक हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 36 बच्चे बेवकूफ़ हैं। तो जब 40 के 40 बच्चे बड़े होते हैं और ये देखा गया है, ये पाया गया है सोसाइटी में, तो वो कहाँ बर्बाद हो जाते हैं 36 के 36 बच्चे। ज़्यादातर तो केसेस में ये देखा गया है कि उस 36 बच्चों में से ही कुछ बच्चे ऐसा कुछ कर गए जो टीचर्स के इमेजिनेशन के बियॉन्ड था और हर मामले में समृद्ध थे या हो गए, पैसे के मामले में, सामाजिक सोच के मामले में, या परिवार संभालने के मामले में उन्होंने अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट खुद से कर लिया। तो मैं यहाँ पे स्कूल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप टाइम से फीस पे करते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है तो वो सीख जाता है, ध्यान दीजिएगा, कंटेंट को सुनना, उसे याद करके पेपर में परोसना और किसी भी बात को समझ जाना, सीख जाना, उसका इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो अगर आप स्कूल भेजने की तरफ हैं और स्कूल भेज के निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं मैं स्कूल भेज दिया, मेरा बच्चा सीख रहा होगा, तो ये एक इनकम्प्लीट बात है। आज ज़रूरत कंटेंट डिलीवर की नहीं है कि आप कंटेंट डिलीवर कर दीजिए। अगर कंटेंट डिलीवर करना ही अगर एक पर्पस होता तो YouTube पे आप पनीर की सब्जी कैसे बनाएं से लेके आपका फ़ोन किस कंपनी का है, कौन सा मॉडल है और उसको रीबूट कैसे करें तक के सारे सवाल आप पूछ लेते हैं YouTube पे। तो YouTube के सामने तो स्कूल की कोई हैसियत ही नहीं होनी चाहिए जितना वो कंटेंट लेके घूम रहा है आज की डेट में। तो ज़रा सोचिए कि YouTube स्कूल नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ कंटेंट डिलीवरी तक नहीं रह सकता। अगर वो रह रहा है सिर्फ कंटेंट डिलीवरी तक, तो ये उस वक्त के लिए सही बात थी जब लोगों के पास कंटेंट ही नहीं थे, लोगों के पास सोर्स ही नहीं थे, ज्ञान का कोई सोर्स ही नहीं, अच्छे मैगजीन्स नहीं, अच्छी टेक्स्ट बुक्स नहीं, अच्छे टीचर्स नहीं जिनके पास कंटेंट हो। तो उस समय इन सब चीज़ों की कोई अच्छी बात करता था, कोई अच्छी बात लिखवाता था, तो लोग बड़े रुचिकर तरीके से उसे कॉपी पे लिखते थे, संजो के रखते थे कल के लिए। लेकिन आज तो बच्चों के टिप पे है ये सारी चीज़ें। इवन इतना ज़्यादा कंटेंट है बच्चों के पास कि अब तो वक्त ऐसा है कि एक व्यक्ति चाहिए जो उन्हें बताए कि इस पूरे समुद्र में से तुम्हारे काम की क्या चीज़ें हैं और कब कब किस किस चीज़ को कैसे कैसे लोगे तुम। तो आज एक मेंटोर की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुंजी बन रहे हैं, आप अगर बच्चों के सवाल के डायरेक्ट जवाब देते हैं तो ये मत दीजिए, क्योंकि ये एक्सेस तो बच्चे के पास फ्री में अवेलेबल है। अगर वो गूगल पे बच्चा लिख दे NCERT मैथ्स चैप्टर दे सोल्यूशन, तो वो कोई ना कोई वेबसाइट उसे सोल्यूशन लिख के दे देगा। डाउटनेट्स जैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो उसका वीडियो बना के बच्चों को दे देंगे। तो वो जो चीज़ें आप स्कूल में करने की प्रैक्टिस है आपकी, अगर आज भी आप वही चीज़ कर रहे हैं तो आप 2025 या आने वाले 2026 को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत अब हो रही है ख़त्म, या आने वाले कुछ महीनों साल में ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। पहली बात जो मैंने ये बोला कि एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो सीखता है, ये बात कंप्लीट नहीं है। वो जाता है, अटेंडेंस उसे मिलती है, बट वो सीख के आता है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं जो 10th पास है, बट उन्हें देख के उनसे बात करके लगता नहीं कि तुम 5th पास भी होंगे, बट सर्टिफिकेट तो उसके पास है कि वो 10th पास है। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो दिखना भी चाहिए कि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि अब तो कंपनियां भी ऐसे बच्चों को रिक्रूट नहीं कर रही हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, आप
टीम में काम नहीं कर सकते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सजा के नहीं दे सकते, तो आज तो कंपनियों को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे जो लाइफ स्किल्स हैं वो तो स्कूल में मिसिंग है। आप तो सब्जेक्टिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सब्जेक्टिव के लिए यूट्यूब बहुत अच्छे से सजा के कंटेंट दे रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो ये मैं बताना चाह रहा था कि स्कूल अगर आप भेजते हैं तो बच्चा सीख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। अटेंडेंस हो रही है, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसे सर्टिफिकेट मिल रहा है, हाँ ये बात सही है। फिर पेरेंट्स के लिए मैंने एक बात कही कि पेरेंट्स अगर फीस पे कर रहे हैं, फी पे कर रहे हैं इसलिए वो स्कूल जा पा रहा है, तो वो वहाँ पे बहुत सही है कि वो बच्चे के भविष्य के लिए खर्चने को तैयार हैं। बट प्रॉब्लम ये है पेरेंट्स के साथ कि पेरेंट्स बिजी हैं। अगर पेरेंट्स ना बिजी हों तो ये सारी सुविधाएं जो बच्चों को मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। तो पहले पेरेंट्स अगर 6 घंटे काम करते थे, फिर 8 घंटे काम करने लगे, अब तो मुझे लगता है 12-14 घंटे हर कोई काम कर रहा है अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ देने के लिए। तो उसकी वजह से पेरेंट्स बुरी तरीके से बिजी हैं। वो उनके पास टाइम नहीं है कि वो आके एक बार देखें कि बच्चे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव क्या हो रहा है, इमोशनली क्या हो रहा है उसको, जबकि पेरेंट्स से बढ़िया मेंटोर तो कोई हो ही नहीं सकता। बट वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने कैरियर को लेके, अपने गोल को लेके। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, मैं उसके लिए ट्यूशन लगाने को तैयार हूँ, उसके लिए मैं बाजार से अच्छा टीचर खरीद लूँगा, लेकिन वो जो पेरेंटिंग वाली जो पेरेंट्स चाहिए वो मिसिंग है कहीं। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बहुत सिंसियर हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कैपेबल हैं, वीक नहीं हैं, बट डिस्ट्रैक्टेड है एट द सेम टाइम। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि एफर्ट कैसे किया जाए, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा आउटडेटेड अजम्पशंस हैं, ये जो रोट मेमोराइजेशन है कि टीचर सुनाएगा आप याद रखेंगे, लिखेंगे, पुरस्कृत किए जाएंगे आप सर्टिफिकेट देके कि आप 10th पास हो गए, 8th पास हो गए, 5th पास हो गए, ये पुराना अजम्पशन है। आज की रियलिटी ये है कि आज आप मेरे पास आए हैं 4 घंटे के लिए, तो सीख के क्या जा रहे हैं आप? अगर आप इसको अश्योर नहीं कर रहे तो आने वाले ज़माने में आप बहुत दूर छूट जाएंगे। तो एक और बात जो मैं बता रहा था कि बच्चों के आसपास की दुनिया बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रही है। अगर बच्चा ये सोच के भी फ़ोन उठाए कि चलो मैं कुछ अच्छे कंटेंट्स लेता हूँ जो मेरे सब्जेक्टिव एकेडमिक में काफ़ी मदद करेगा, बट वो जैसे ही फ़ोन अपने हाथ में लेता है उसको एक मैसेज पॉपअप होता है, और वो मैसेज को जैसे क्लिक करता है, मैसेज से वो व्हाट्सएप पे जाता है, व्हाट्सएप किसी और चीज़ की डिमांड करती है, फिर उसके बाद वो कुछ घंटे बीतने के बाद उसे पता चलता है मैं तो इंस्टाग्राम पे खड़ा हूँ और मैं तो फ़ोन उठाया था एक सब्जेक्टिव एकेडमिक कंटेंट देखने के लिए। तो अब आप बहुत आसानी से ब्लेम कर देंगे कि बच्चे की गलती है, बट इस तरीके से एल्गोरिदम बनाए गए हैं पूरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कि बच्चे की साइकिक को, बच्चा 13-14 साल, 15 साल, 18-20 साल का बच्चा इस मकड़जाल में फंस जाता है। इसलिए मैंने बोला कि अब सिर्फ कंटेंट डिलीवरी वाले टीचर नहीं चाहिए, हमें एक मेंटोर की ज़रूरत है जो ये देखे, अश्योर करे कि हमारा बच्चा आज क्या सीख गया, उसको प्यार मोहब्बत से अलाइन करे। सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और कैसे सेल्फ कंट्रोल बनेगा? बिना बच्चे के दिमाग में ये बात बताए समझाए कि सही क्या है बुरा क्या है, ये होने वाला है नहीं, आप इस पर कितना भी भाषण कर दीजिए। तो एक्सपोजर बहुत हाई है बच्चों की ज़िंदगी में आज की डेट में, बट गाइडेंस बहुत कम है। ठीक है, पेरेंट्स बहुत सिंसियर हैं बट टाइम बहुत कम है ना? तो पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, वर्क का प्रेशर उन पे ज़्यादा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो गैप क्रिएट हो गया है कि बच्चा कंटेंट लेके घूम रहा है, टीचर के पास उस बच्चे के कंटेंट से कम कंटेंट है, तो बच्चा क्लास में उतना अटेंटिव नहीं है, उसका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बहुत कम देर तक के लिए कंसंट्रेट हो पाता है क्लास में। बाद में वो दिमाग में बना लेता है कि तुम क्या ही बताओगे, मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाले हो। तो ये जो गैप क्रिएट कर रहा है, इस गैप में जो बोरियत आ रही है बच्चे को, उस बोरियत को भर रहा है वो बहुत बुरे और गंदे और भद्दे इन्फ्लुएंसर्स से, जो कि डेंजरस है। और ऐसे इन्फ्लुएंसर उसे महीनों सालों अपने गिरफ्त में रख सकते हैं, उसका पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।
इसलिए बार बार मैं ये एक लाइन बोल रहा हूं कि अभी हमें एक गाइडेड टीचर की जरूरत है, कंटेंट डिलीवर की नहीं। तो मैंने बताया कि स्कूल की अपनी लिमिटेशंस हैं, पता नहीं क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतना बदलाव होने के बाद भी 5 साल बाद भी कुछ खास देखने को स्कूल्स में, जनरल स्कूल्स में नहीं मिलता है। कंटेंट को एजुकेशन समझा जाता है, एजुकेशन कंटेंट नहीं है, वो एक अलग बात है ना। तो मैंने बोला कि बच्चों को आज जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए, अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो, डिसिप्लिन कैसे हो, हैबिट ओरिएंटेड कैसे काम हो, डेली गाइडेंस कौन करे, है ना। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें मैं जो रिवाइज कर दूं, अभी तक मैंने बहुत सारी बातें बोली जो सच है, बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह, कि बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, अनगाइडेड है ना। और पेरेंट्स किसी भी मामले में फेल नहीं हो रहे हैं, वो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो फ्रूटफुल नहीं है उनके लिए, जैसे टीचर्स हायर करना बट आउटपुट पे ध्यान नहीं देना। तो ये समझिए ये पूरा का पूरा एक कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है, और इस शिफ्ट्स में बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, टीचर परेशान हैं। बट इस सारी परेशानी से बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से कुछ रास्तों पे हम चलेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नए सीरीज़ में, नए वीडियो में। तो जो अगला वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा, जो आज हमने बात बताई आपको, जिस पे मैं बात कर रहा था, वो था कि स्कूल बच्चे को भेज देना ही परम सत्य नहीं है। आप स्कूल बच्चे को भेज दिए तो आप ये नहीं समझिए कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। स्कूल सभी भेजते हैं, बट ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्कूल से आउटपुट क्या मिल रहा है ना। तो कल की वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारा मार्केट कैसे, आज की रियलिटी क्या है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी क्या है, क्या वो बच्चों को बना रहे हैं कि सिर्फ अपने मार्केटिंग ट्रैप में लेके आके कुछ अपनी फ़ायदे की बातें कन्विंस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवन सिंह, क्रिएटिंग मास्टरमाइंड्स ऑफ टुमारो।